हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र में चलने वाला मराठा आंदोलन। मराठा आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जरांगे, जिन्होंने 5 दिन से भूख हड़ताल कर रखी है। और उनकी ये मांग है कि मराठा समुदाय को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि मराठा समुदाय भी कृषक वर्ग से आता है और ये कुणबी समुदाय से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये कृषक वर्ग के तहत ही इन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इसी को लेकर इन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में एक लंबा आमरण अनशन चालू कर दिया है, जिससे पूरी मुंबई जो है वो थम सी गई है, ट्रैफिक जाम हो गया है और 1 लाख कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट को आदेश देना पड़ा है कि जल्दी से ये आमरण अनशन खत्म किया जाए, वरना इसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये मराठा आंदोलन। मराठा आंदोलन की अगर बात की जाए तो मनोज जरांगे के द्वारा इसे चलाया गया है और एक लंबे समय से ये आंदोलन की मांग करते आए हैं। इनकी 3 मांगे हैं। क्या मांगे हैं? पहली मांग इनकी ये है कि इस मराठा आरक्षण में से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों के पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उन मामलों को वापस लिया जाए। इसके अलावा मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत मारे गए लोगों को सरकार मुआवजा दे और 1 हफ्ते के अंतर्गत या तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए या फिर उन्हें एक उचित मुआवजा दिया जाए। तीसरा, सरकार 2 महीने में GR यानी कि सरकारी आदेश जारी कर दे और इसमें स्पष्ट कर दे कि मराठा और कुंभी एक ही समुदाय से आते हैं और दोनों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मनोज जरांगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले बीड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जालाना में एक होटल में काम करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े और इसी क्रम में बीते 10 साल में मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण को लेकर कई प्रकार के आंदोलन किए हैं। मराठा आंदोलन की अगर बात की जाए तो मराठा आंदोलन एक आरक्षण को लेकर चलाया जाने वाला मनोज जरांगे के द्वारा इसे 5 दिवसीय भूख हड़ताल के रूप में चलाया गया। इन्होंने तत्काल में यानी आज ही मंगलवार के दिन इसे बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम जीत गए हैं और सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार आरक्षण की मांग पर GR यानी आदेश जारी कर देती है तो वो रात को 9 बजे मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। यानी इस आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया है, लेकिन अभी रात के 9 बजे तक अगर आदेश जारी नहीं किया गया तो वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। इस समय घटना यह हुई कि एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने कहा था कि अगर आज 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना या फिर अदालत की अवमानना करने पर इन पर कार्रवाई की जा सकती है और इस कार्रवाई के तहत इन पर कठोर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 29 अगस्त को पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों में शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चालू कर दी थी। यानी इनका मानना है कि मराठा समुदाय को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और इन्हें 10% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि कुणबी समुदाय को भी आरक्षण प्राप्त है। इसलिए मनोज जरांगे और प्रदर्शनकारियों ने यह मांग रखी सरकार के सामने कि उन्हें भी यानी मराठा समुदाय को भी 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। 7 सितंबर को ट्रैफिक इतना जाम हो गया कि पैदल पर कोर्ट पर चलकर लोगों को आना पड़ा और इसी क्रम में जरांगे के समर्थकों ने शिवाजी छत्रपति टर्मिनल पर जो है उस स्टेशन पर इतनी भीड़ जमा कर दी कि उसे खेल के मैदान में तब्दील कर दिया और वहीं पर वो खेलने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने कबड्डी खो खो वगैरह गेम खेले, जिसकी वजह से पूरी मुंबई की रफ्तार थम सी गई। इसी कारण जस्टिस रविंद्र घुगे को इसी मामले की सुनवाई करनी थी और विशेष सुनवाई करने के लिए उन्हें हाईकोर्ट पैदल जाना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम हो गया था। और इसी कारण मंगलवार को जरांगे ने भी साफ साफ कर दिया था कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। मुंबई पुलिस ने भी आज जरांगे और उनके समर्थकों को आजाद मैदान खाली करने का नोटिस दे दिया था, लेकिन तत्काल में ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि आज 9 बजे तक सरकार आदेश पारित कर दे। जालाना में अपने अंतरवाली साठी गांव में मराठा आरक्षण को लेकर इन्होंने मांग पहली बार उठाई थी और इसी क्रम में भूख हड़ताल करी थी। तब उन्होंने अपना साथ
वह विरोध प्रदर्शन किया था और इस पर आज जरांगे लंबे समय से आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को मानने के लिए समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। जरांगे ने 2024 में महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के पहले भी कई बार विरोध किया था, भूख हड़ताल करी थी, जिसकी वजह से 2024 को एकनाथ शिंदे की सरकार को मराठा आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर उठा के 10% आरक्षण देने का एक विधेयक भी पारित कर दिया गया था, जिसमें मराठा समुदाय के लोगों को भी आरक्षण देने की बात कही गई थी। मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे की जो 5 मांगे हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मराठा समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण दिया जाए, सगे सोयरे सगे संबंधी नोटिफिकेशन लागू किया जाए, यानी कि कुटुंबीय लोगों को लागू किया जाए, मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं, सिंधे समिति को विस्तार दिया जाए और हैदराबाद गजेटियर लागू किया जाए। और इस तरीके से मराठा समुदाय के वे सदस्य जिनकी पहचान कुटुंबी परिवार में आती है, यानी कि सगे सोयरे में आती है, उसके आधार पर कुनबी जाति के लोगों को भी कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। और इस तरह मार्च 2024 में आरक्षण देते हुए 17,000 पुलिसकर्मियों को जब भर्ती की गई तो उसमें मराठा आरक्षण को शामिल किया गया। आरक्षण की सटीकता को ध्यान में रखते हुए 23 जनवरी 2024 को बीएमसी ने मुंबई में करीबन 2.65 लाख लोगों के घर का दौरा किया और यह जानने का प्रयास किया कि मराठा समुदाय वाकई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्या इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर मांगे जो की गई थी उसमें मांग ये थी कि महाराष्ट्र में मराठा आबादी लगभग 33% यानी करीबन 4 करोड़ है और इसमें से 90 से 95% जो है भूमिहीन किसान आते हैं। इसके अलावा इन आंदोलनकारियों का मानना है कि महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों की संख्या में 90% मराठा समुदाय से आते हैं। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन चलाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मराठा उच्च जाति की नहीं बल्कि मूल रूप से कुनबी जाति के एक कृषक समुदाय से आते हैं, इसलिए कुनबी समुदाय के राज्य में ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसलिए मराठा समुदाय भी इसमें शामिल होना चाहिए और उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से आरक्षण की मांग लगातार उठती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में भी ओबीसी के आरक्षण को लेकर मामला गड़बड़ाया हुआ है और इसी तरीके से 27% आरक्षण जो कि कमलनाथ सरकार के द्वारा दिया गया था, अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाली है और मध्य प्रदेश सरकार में भी 27% आरक्षण पर जल्दी ही फैसला हो जाएगा। और इस तरीके से एक लंबे समय से ओबीसी की सीटों को रोका गया है मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में और विभिन्न पदों के लिए, इसलिए जल्दी ही मामला 10 सितंबर तक सुलझ जाएगा। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। उड़ान एकेडमी सदैव आपके साथ है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में वो लगनशील है। इसी के साथ उसका कोटेशन है, प्रयास हमारा सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।